हेलो माय फ्रेंड, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में, क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं सदिश और अदिश राशि के बारे में, और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे दूरी और विस्थापन। यानी कि जिस तरीका से सदिश और अदिश के बारे में बताया है, उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा, ठीक ना। उसी तरीका से हम दूरी और विस्थापन को बताना चाहते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे कहानी के माध्यम से। मान लीजिए कि दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि सोहन है, सोहन का घर है, यहां पर क्या है, घर 5 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। और स्कूल यानी कि सोहन का घर जो है उसका स्कूल कितना दूरी पे है, 5 किलोमीटर दूरी पे है। यानी कि वो 5 किलोमीटर पर डे पढ़ने के लिए आता है और दोबारा वापस घर चला जाता है, ठीक है। तो यहां से यहां 5 किलोमीटर जब पढ़ने के लिए आएगा तो फिर वापस जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का जब पढ़ने के लिए आता है तो दोबारा फिर घर पे जाएगा। तो यहां पर सोहन और स्कूल की कुल लंबाई कितना है, 5 किलोमीटर है। कितना है, 5 किलोमीटर है। और पुनः यह दोबारा जाएगा अपने घर, तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। यानी कि टोटल लंबाई हो गया 5 + 5 यानी कि 10 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितना हुआ, 10 किलोमीटर। यानी कि जो सोहन है रोज आते जाने में उनका लंबाई 10 किलोमीटर लगता है। तो इसी को हम लोग दूरी कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई या चली गई वास्तविक लंबाई को, जो वास्तविक लंबाई होती है, उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। यानी कि देखिए, ये सोहन आया फिर गया, या आएगा तो उसका लंबाई कितना होगा, 5, गया तो कितना होगा, 10। यानी कि 10 किलोमीटर उसका वास्तविक लंबाई हुआ, यही उसका दूरी है। अब विस्थापन के बारे में जरा समझे। विस्थापन क्या है, यानी कि किसी वस्तु या अपनी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, यानी कि अंतिम जो स्थिति में था, मान लीजिए कि यहां पर मोहन आया, 5 किलोमीटर दूरी तय कर दिया लंबाई, और यहां से फिर चला गया 5, फिर उसी जगह पर घर चला गया। यानी कि किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यानी कि प्रारंभिक स्थिति था सोहन का घर, अब फिर अंतिम स्थिति कहां आया, सोहन अपना घर, उसकी कम दूरी को, न्यूनतम दूरी को, या उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी कि जो इसका विस्थापन हुआ, शून्य हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पर फिर गया और फिर यहीं पर आ गया, तो इसका कितना विस्थापन हो गया, शून्य हो गया। यानी कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जो वास्तविक लंबाई है, तो वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ये आप लोग के बात समझ में आ गया। यानी कि विस्थापन और दूरी के बारे में क्लियर हुआ, ठीक है। अब जानेंगे इसके उदाहरण से कि किस तरीका से विस्थापन और किस तरीका से दूरी। यहां पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई यहां पर व्यक्ति है और यहां से चला बी तक, तो 4 मीटर हुआ। यानी कि वो कहां चला, बी तक यहां पर चला था, कितना हुआ, 4 मीटर हुआ। देखिए यहां पर 4 मीटर दिखाई दे रहा है, और बी से सी चला 3 मीटर। यानी कि इसका टोटल दूरी कितना हो गया, 4 + 3 = 7 मीटर। यानी कि इसकी दूरी कितना हुआ जी, 7 मीटर। मगर वहीं
विस्थापन में दिया जाए, ये 4 मीटर चला और ये 3 मीटर चला, तो ये बीच वाला यानी कि न्यूनतम दूरी, ये छोटा दूरी है, इसी को विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को विस्थापन कहेंगे। ये टोटल मान लीजिए 90 डिग्री पर रहेगा, तो इसको किस तरीके से हम लोग निकालेंगे? हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि यानी कि AC बराबर आप लोग का 4k² और प्लस 3k²। ठीक है, आपका होगा 4 के 16 प्लस 3 के 9, जोड़ देंगे तो रूट ओवर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, और यहां पर निकालेंगे 5, यानी कि इसका लंबाई कितना होगा? 5 मीटर। कितना होगा? 5 मीटर। जरा ध्यान दीजिए, इसकी दूरी पूछा गया तो 7 हो गया, और इसका लंबाई पूछा गया, यानी कि इसका पूछा गया विस्थापन, तो कितना हुआ? 5, क्योंकि अंतिम स्थिति ये था A, ओ नहीं सॉरी, अंतिम स्थिति C था और प्रारंभिक स्थिति A था। A और C के न्यूनतम दूरी यानी कि बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो ये आसान रास्ता पड़ेगा, ये आसान है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। यानी कि 5 हुआ विस्थापन और दूरी हुआ हम लोग का कितना? 7 मीटर। पहला समझ में आ गया होगा। अब उसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं। जो दूरी होता है हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि किधरों भी चलेगा तो दूरी धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। जरा ध्यान दीजिए, यहां से 2 मीटर चला, आगे चले या पीछे चले वो धनात्मक होगा, ठीक है ना। लेकिन विस्थापन फिर इसी पर पाएगा तो ये शून्य हो जाता है। लेकिन विस्थापन शून्य होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि ये तीनों के तीनों विस्थापन होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों क्या होता है? विस्थापन होता है। जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई यहां से चला व्यक्ति, देखिए यहां से चला और फिर यहीं पर गोले आ गया, तो इसका विस्थापन कितना हुआ? शून्य हुआ। इसलिए कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति जो है इसका यहीं पर आकर के मिल गया, इसीलिए यह क्या हुआ? विस्थापन शून्य हो गया। चलिए धनात्मक यानी कि इधर ये सूझ गया, तो विस्थापन यहां से अब 3 मीटर है, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 3 मीटर, तो ये धनात्मक हुआ। ऋणात्मक क्या होता है कि मान लीजिए इधर से यहां चला 3 मीटर और इधर आ गया 6 मीटर, ये 3 मीटर चला, ये 6 मीटर चल गया। जब 3 मीटर चला और 6 मीटर चला, तो इधर तो इसको फिर से पीछे घसकना पड़ेगा ना, यानी कि ये 6 और प्लस 3, यानी कि 3 पहले से था और -6 पीछे घसक गया, तो -3, यानी कि ये तीनों होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों क्या होता है? विस्थापन होता है। 2 नंबर भी अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 3 नंबर की आकृति पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि आकृति इस तरीके से है, देखिए मान लीजिए कि 40 मीटर का इसका लंबाई है। कितना मीटर का लंबाई है? 40 मीटर का है। यहां से यहां तक के कितना मीटर का लंबाई है? 40 मीटर का है, ठीक ना। तो इस तरीके से आकृति है, तो ये 40 मीटर टोटल वास्तविक लंबाई हुआ। मगर यह पर देखा जाए कि ये जो इसका विस्थापन है, ये शॉर्ट दूरी ये है, तो शॉर्ट दूरी ये होगा तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। कितना होगा? 20 मीटर, यानी कि इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 20 मीटर। उसी तरीके से 4 नंबर में देखेंगे कि ये अदिश होता है, क्योंकि दूरी क्या होता है? अदिश राशि होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, शॉर्ट का नियम बताए थे कि जिसमें ब आए उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश, और जिसमें ब नहीं है उसको क्या कहेंगे? हम लोग अदिश कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे भी तुम लोग को पता चल जाएगा कि दूरी किधरों दूरी इधर इधर इधर, इसमें दिशा का कोई बात चर्चा नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या होगा? अदिश होगा, लेकिन ये सदिश होगा। इसको पता है कि उत्तर दिशा में जा रहा है कि दक्षिण दिशा में जा रहा है कि उसी दिशा में जा रहा है, तभी ना उसको न्यूनतम दूरी को हम पता लगाएंगे, इसीलिए क्या होता है? सदिश होता है। 5 नंबर में इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक इसका क्या होता है? एसआई मात्रक इसका मीटर होता है, क्योंकि दोनों का ही इससे लंबाई नापा जाता है, यानी कि जो दूरी है और जो विस्थापन है, ये दोनों से ही लंबाई नापा जाता है, इसीलिए दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है।
इसी तरीका से इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें।